तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एसएस क्लास अड्डा में। तो कल के वीडियो में आपको बिंदु के बारे में बताए थे और आज की क्लास में आपको रेखा के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि रेखा क्या है। तो सबसे पहले रेखा को हम लोग अंग्रेजी में लाइन कहते हैं और यहाँ पे रेखा का डिफिनीशन मैं लिख दिया हूं। तो रेखा वह सीधी आकृति है जो दो या दो से अधिक बिंदुओं से होकर गुजरती है और दोनों ओर अनंत तक जाती है, तो उसे रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से एक सीधी लाइन गुजरती है और अनंत तक जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसमें दो या दो से अधिक बिंदु भी हो सकती है और ये आगे तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। इसका कोई अंत नहीं होगा, दोनों ओर से बढ़ेगा, इधर से भी और इधर से भी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेखा कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक को, रेखाखंड को। यहाँ पे तीसरा टॉपिक आपका है रेखाखंड। रेखाखंड को इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसका परिभाषा मैं लिख दिया हूं। रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसकी शुरुआत और अंत दोनों निश्चित होती है, तो उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक रेखा है, इसकी शुरुआत मान लीजिए ए बिंदु है और इसकी अंत मान लीजिए बी बिंदु है। ना तो यह इधर की ओर बढ़ेगा और न ही इधर की ओर बढ़ेगा। इसी को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पिछले टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, किरण की ओर। जैसे कि यहाँ पे किरण देख रहे हैं, किरण को अंग्रेजी में हम लोग रे कहते हैं। RAY, रे मीन्स किरण होता है। तो किरण का परिभाषा यहाँ पे लिख दिए हैं। तो किरण वह सीधी आकृति है जो एक निश्चित बिंदु से शुरू होकर एक ही दिशा में अनंत तक जाती है, तो उसे किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक लेजर लाइट आप लोग देखे होंगे, जो मेला में बिकता है, बच्चों सब के खिलौना होता है। यहाँ पे एक लेजर लाइट है और यहाँ से एक लेजर लाइट से एक प्रकाश निकल रही है। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हम ले लेंगे ए और यहाँ से प्रकाश निकलकर बी बिंदु तक जाएगी और इसका कोई अंत नहीं होगा। और हाँ, इस बी बिंदु को आगे तक भी ले जाया जा सकता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, कोण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एंगल कहते हैं। तो आइए अब हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कोण के सबसे पहले अंग्रेजी में हम लोग एंगल बोलेंगे और कोण का परिभाषा भी लिख दिए हैं। जब दो किरणें एक बिंदु से निकलती है तो उनके बीच बनने वाली झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक बिंदु है, इस बिंदु का आप नाम भी दे सकते हैं ए, और इस बिंदु से मान लीजिए एक किरण निकल रही है। इस किरण को और आप आगे तक भी ले जा सकते हैं और दूसरा किरण मान लीजिए इस ओर निकल रही है और इनके बीच जो झुकाव बन रहा है, ये वाला आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग कोण कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका भी कुछ नाम दें तो इसका नाम बी दे दीजिए और इसका नाम सी दे दीजिए। और मान लीजिए कि इस एंगल को हमको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ध्यान देंगे, जिस एंगल को हम लोग लिखते हैं उसको हम बीच में रखेंगे। जैसे मान लीजिए यह है आपका कोण का साइन। इस तरह से जब भी हम कोई एंगल लिखेंगे तो सबसे पहले कोण का साइन ऐसे देंगे और जिसको लिखना है उसको बीच में रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिखना। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे सी और ये एंगल लिखना है तो ए को बीच में रखेंगे और बी यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से हम एंगल का नाम भी लिख सकते हैं। और एक तरीका और,
या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोण बी ए सी, यानी आपका दोनों नाम इस तरह से आप एंगल का नाम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कोण आप लोगों को अच्छी से समझ में आया होगा और चाहते हैं कि कोण के सभी प्रकार को अच्छी तरह से समझना। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।